बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी बिहार का राजनीतिक समीकरण पलटने वाले हैं। क्या इस बार सीमांचल से उठी एक आवाज पटना की सत्ता तक पहुंचेगी, क्योंकि एआईएमआईएम ने अब वो ऐलान कर दिया है जिसने बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। 11 और 6 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने वो चाल चल दी है जिसे कई राजनीतिक विश्लेषक गेम चेंजर मान रहे हैं। एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि वो इस बार बिहार की करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, 2020 में 20 सीटों से अब बढ़कर 5 गुना ज्यादा सीटों पर पार्टी अपनी किस्मत आजमाएगी। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, हमारा लक्ष्य है 100 सीटों पर चुनाव लड़ना। एनडीए और महागठबंधन दोनों को अब हमारी मौजूदगी का एहसास कराना होगा। पार्टी का दावा है कि इस बार एआईएमआईएम न सिर्फ सीमांचल बल्कि बिहार के बाकी इलाकों में भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी खुद भी हाल ही में सीमांचल के 4 जिलों यानी किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने साफ कहा कि राज्य की जनता अब एक नया विकल्प चाहती है और एआईएमआईएम वही बनने की कोशिश कर रही है। अख्तरुल ईमान ने बताया कि उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर एआईएमआईएम के लिए गठबंधन की पेशकश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब एआईएमआईएम का इरादा है तीसरा विकल्प बनने का। ईमान कहते हैं, अब हम समान विचारधारा वाली पार्टियों से बात कर रहे हैं। कोशिश है कि एक नया मोर्चा बने जो एनडीए और महागठबंधन दोनों से अलग हो। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर ओवैसी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो ये दोनों गठबंधन के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसमें पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें अमोर, बहादुरगंज, बायसी, कोचाधामन और जोकीहाट, इनमें से अमोर से खुद अख्तरुल ईमान जीते थे। हालांकि 2 साल बाद यानी 2022 में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, बस बचे केवल अख्तरुल ईमान। इसके बावजूद एआईएमआईएम का प्रभाव सीमांचल से बरकरार रहा। सीमांचल बिहार की राजनीति में हमेशा से खास रहा है। कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये 4 जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं, यानी यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा करीब 17.7% है। राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इनमें से 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा, 7 सीटों पर 30% से ज्यादा, 29 सीटों पर 20 से 30% के बीच है। यानी एआईएमआईएम का फोकस बिल्कुल साफ है, मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना। ओवैसी बार बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पर हमला करते रहे हैं। उनका आरोप है कि इन पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उनके सामाजिक या राजनीतिक हितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो वहीं उनके आलोचक कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जो मुस्लिम वोटों को बांटकर एनडीए को फायदा पहुंचाती है। लेकिन एआईएमआईएम इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती है। बिहार की राजनीति हमेशा से जाति और धर्म के समीकरण पर टिकी रही। लालू यादव ने 90 के दशक में एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ का फॉर्मूला लाकर आरजेडी की सत्ता स्थापित की। कई सालों तक ये समीकरण सफल रहा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एआईएमआईएम ने 2020 में इसी में सेंध लगाई थी और इस बार 100 सीटों पर उतरकर बस प्रभाव को और बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों को एकजुट कर पाएगी? क्या ओवैसी का सीमांचल मॉडल पूरे बिहार में चलेगा? सिर्फ वोटों का बिखराव बनकर रह जाएगा? बिहार में चुनावी बुखार चढ़ चुका है। हर पार्टी अपने पुराने समीकरण को दोहराने में लगी हुई है। कोई जाति का कार्ड खेल रहा है, कोई धर्म का और कोई विकास का नारा दे रहा है।